हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट भी है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ऑफ द टॉपिक वेक्टर एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने से पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। 3 वेक्टर्स गिवन है ए बी सी विच आर यूनिट वेक्टर्स and a dot b is 0 a minus c dot b plus c equal to 0 ये इक्वेशन गिवन है and c वेक्टर इज lambda times a वेक्टर plus mu times b वेक्टर plus omega times a cross b वेक्टर। lambda, omega and mu are scalars। तो इस तरह के ऑप्शन गिवन है। ओमेगा स्क्वायर mu square plus omega square is 1, lambda plus mu is 1, mu plus 1 whole square plus mu square plus omega square is 1 and last one is lambda square plus mu square equal to 1। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको नोट कर लेते हैं। तो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, so magnitude of all these 3 vectors ABC is 1 as they are unit vectors. Again it is given that a dot b is 0, so a dot b 0 given है, it means a vector is perpendicular to b vector and again I have given this equation a minus c dot, इसे मैं इस तरफ लिख लेता हूँ a minus c dot b plus c equal to 0 and this vector c is expressed in terms of vector a b and a cross b। तो यहाँ पे ये c वेक्टर गिवन है लैम्बडा टाइम्स a वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर प्लस ओमेगा टाइम्स a क्रॉस b वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर c। अब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट हम कंप्लीट करेंगे a डॉट b प्लस a डॉट c डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माइनस b डॉट c माइनस c डॉट c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a डॉट b 0 गिवन है, सो दिस टर्म इज 0। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करता हूँ a माइनस b डॉट c इक्वल टू c डॉट c होगा c स्क्वायर मॉड ऑफ c स्क्वायर एंड c हैज मैग्नीट्यूड 1। तो a माइनस b डॉट c इक्वल टू 1 ये इक्वेशन मुझे मिला है। अब मैं इसमें ये c वेक्टर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। I have this c vector, I will put this c vector in this equation, so I will get a minus b dot, अब c वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैम्डा टाइम्स a वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर प्लस ओमेगा टाइम्स a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू 1। अब इस डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे। लैम्डा इज अ स्केलर, a डॉट a इज मॉड ऑफ a स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट है, प्लस म्यू इज अ स्केलर a डॉट b प्लस ओमेगा इज अ स्केलर a डॉट a क्रॉस b
अब ये ए से डॉट प्रोडक्ट होगा या बी से डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे। लैम्डा इज अ स्केलर, बी डॉट ए माइनस म्यू इज अ स्केलर, बी डॉट बी इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा इज अ स्केलर एंड बी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ए डॉट बी, ये देखो ए डॉट बी 0 है तो ये टर्म्स कैंसिल होगी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें दो वेक्टर इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। सो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये 0 होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो मुझे यहाँ से इक्वेशन मिलेगा लैम्डा इंटू 1 माइनस म्यू इंटू 1 इक्वल टू 1, दैट इज लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन मुझे मिला है। अब आगे किस तरह से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे ये सी वेक्टर गिवन है और उसका मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है। तो मैं ये सी वेक्टर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। आई विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1 एज इट इज़ यूनिट वेक्टर। तो ये मेरा सी वेक्टर है। सो mod of c equal to 1 and c vector is lambda a plus mu times b vector plus omega times a cross b vector इक्वल टू 1। तो ये तीन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे लिखने का है। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करने का है। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी ए होगा लैम्डा स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं। सो इट इज़ लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा इंटू म्यू ए डॉट बी प्लस म्यू इंटू ओमेगा बी डॉट ए क्रॉस बी प्लस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, म्यू इंटू ओमेगा, ये होगा ए डॉट ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके लिखा है इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स, तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ बी इज 1, सो ये होगा म्यू स्क्वायर प्लस, अब मुझे ओमेगा स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करने का है। तो मैं इस फार्मूले को हटा देता हूँ। तो अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करने का है। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन ऑफ थीटा एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी, सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा होगा 90 डिग्री एंड ए एंड बी हैज़ one magnitude, so mod of a cross b is 1 and mod of a cross b whole square is also 1। तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया है। अगेन क्वेश्चन में गिवन है a डॉट बी 0, a डॉट बी 0 गिवन है, तो ये 0 होगा। यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी कैंसिल होगा। यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल है, ये भी कैंसिल होगा। सो इट विल बी 2 टाइम्स 0 ओनली, पूरा ब्रैकेट यहाँ पे 0 हो गया है इक्वल टू 1। अब मुझे इक्वेशन मिला है लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑप्शन में देखते हैं तो इस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला था लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1, तो हम लैम्डा को लिख सकते हैं म्यू प्लस 1। तो ये वैल्यू हम
इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट लैम्डा इक्वल टू म्यू प्लस वन, सो म्यू प्लस वन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। हम ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, एंड दिस इज इन द ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।